आज का प्रोग्राम हमने सारे म्यूजिक के स्टूडेंट्स हैं उनको देखते हुए इसको ऑर्गेनाइज किया है कि पंडित विजेंद्रनाथ मिश्र जी है जो हमारे यहाँ सितार एक सब्जेक्ट चलता है। शास्त्रीय संगीत में इंस्ट्रूमेंटल और वोकल दो चीज़ें होती हैं और डांस भी है। तो बच्चों को प्रमोशन मिले और मोटिवेशन के लिए हमने करा है कि कुछ अच्छी बारीक जानकारी जो सिलेबस से रिलेटेड है उसको उन्होंने कवर किया है और वो खुद बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी है। और आज वर्तमान में शास्त्रीय संगीत को लेकर के उनकी क्या धारणा है उसको उन्होंने बच्चों से अवगत कराया और मुझे लगता है कि बच्चों ने इतना इंटरेस्ट दिखाया तो इस बार बहुत शॉर्ट नोटिस हुआ है। हम चाहेंगे कि एक बार कुछ ऐसा ऑर्गेनाइज और करें जब बच्चों को अच्छा मौका मिले। जैसे कि आज का ट्रेंड जो है ज़्यादातर धीरे धीरे वेस्टर्न में जा रहा है, तो उसको क्लासिक म्यूजिक में लाने के लिए क्या है क्या आपका सवाल बहुत अच्छा है। मैं ये कहूँगी कि जो वर्तमान में वेस्टर्न की तरफ जा रहा है बिल्कुल नहीं जा रहा है। पहला मेरा ये सोच है, उसकी वजह ये है कि शास्त्रीय संगीत अपने आप में इतना परफेक्ट है कि जो गुरु शिष्य परंपरा है वो आज तक भी जिंदा है और सभी लोग जैसे कायम कर रहे हैं। हो सकता है जो टीचर्स है वो टीचर्स के रूप में कर रहे हैं, थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल भी है, लेकिन वो अपने आप में इतना परफेक्शन है कि कहाँ शास्त्रीय संगीत वेस्टर्न को टच कर रहा है या वेस्टर्न शास्त्र को ले रहे हैं, ये आप जज नहीं कर पाओगे। तो कहने को हम वेस्टर्न कह रहे हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, इंस्ट्रूमेंट्स वेस्टर्न आ गए, लेकिन ऑलमोस्ट जो संगीत बज रहा है आज भी यूथ में वो शास्त्र को कहीं ना कहीं टच किए हुए। और अगर जो शास्त्र नहीं सीखा है थोड़ा बहुत भी तो मुझे नहीं लगता कि आजकल इतना लंबा चल पाएगा। अगर वो कहीं ना कहीं कर रहा है तो यूट्यूब जैसा आपका सोशल मीडिया का बहुत अच्छा साधन बन गया, तो कहीं ना कहीं बीट्स को चुरा रहा है। बीट्स वेस्टर्न डालेगा, मैटर होगा शास्त्रीय। तो मुझे तो खुशी है कि शास्त्रीय संगीत हो चाहे संगीत हम किसी को कह लें कि शास्त्रीय से वो अछूता नहीं है और वो कहीं ना कहीं प्रमोशन मिल ही रहा है उसको, ऑल ओवर ग्लोबलाइजेशन में मिल रहा है उसको। तो यूथ को वापसी अपने क्लासिक के बारे में ज़्यादा प्रमोट करने के लिए या उनको लाने के लिए क्या ऐसा कोई कदम उठाया है? ऐसा कदम ये है कि आजकल क्या है कि शास्त्रीय संगीत को किसी ने प्रोफेशन रूप से अपनाया है तो वो बहुत शॉर्ट रास्ता देखते हैं अपना कि हमने थोड़ा सीखा और उसको कई टेक्निकल इधर उधर से लिया और उसको हमने प्रमोट करने के लिए और आगे बजा दिया और परफॉर्म कर लिया और जो ऑडियंस से ताली बजा दी उसको लगा मैं बहुत सक्सेस हूँ। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर कोई गहरी सोच के साथ उसको करेगा उसको रियाज का टाइम चाहिए। लेकिन क्या है कि यूनिवर्सिटी में मैं खुद ही म्यूजिक के प्रोफेसर हूँ, मेरा स्पेशलाइजेशन एरिया भी सितारी है, तो यहाँ हमें शास्त्रीय संगीत की विधा को सिखाना होता है तो हम बिल्कुल प्योर म्यूजिक को सिखाते हैं। हमारे टीचर्स जो सेलेक्ट होकर आते हैं यूजीसी के नॉर्म्स हैं, तो आजकल रिसर्च तक की भी इसमें प्रमोशन मिल रहा है। तो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज अलग है, प्रोफेशनल अलग है, डिग्री कोर्स अलग है। मैं खुद अभी बीओएस की मेंबर हूँ, तो मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर, स्किल डेवलपमेंट को लेकर, म्यूजिक को लेकर हमने बहुत सारे कोर्सेज फ्रेम किए हैं, जिससे म्यूजिक के साथ साथ अगर अदर सब्जेक्ट से कोई बच्चा है तो वो भी म्यूजिक को समझ सकता है और उसको ज्वाइन कर सकता है और अपना कैरियर ले सकता है, चाहे तो एक म्यूजिक कंपोजर के रूप में, एक अच्छे आर्टिस्ट के रूप में, एक एकेडमिशियन के रूप में, एक रिसर्च स्कॉलर के रूप में। और उसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारी हमें फेलोशिप दे रही है, यूजीसी से कई सारे नॉर्म्स है। अभी भी कई बच्चे आरपीएससी में सेलेक्ट हुआ है हमारी यूनिवर्सिटी से, मेरे स्कॉलर अभी 3 सेलेक्ट हुआ है और काफ़ी बच्चे जो अच्छा काम कर रहे हैं। इसमें हमें ये पक्ष चुनना होगा कि हमें प्रोफेशनलिज्म की तरफ जाना है या हमें एक एकेडमिक लाइन पकड़नी है या हमें एक फ्रीलांस आर्टिस्ट बनना है। इट्स वंदना कल्ला जी के द्वारा जो है यूनिवर्सिटी जयपुर यूनिवर्सिटी में मुझे आमंत्रित किया गया और यह यूनिवर्सिटी में जो संगीत विद्यालय इन्होंने जो यहाँ पे संचालित है, तो आज वंदना कल्ला जी के द्वारा जो है 3 दिवसीय का आयोजन किया गया था जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुझे सादर आमंत्रित किया गया। और यह आयोजन बड़ा ही बढ़िया और सराहनीय है जो कि बनारस से चल के विजेंद्र मिश्रा जी जो आए हुए हैं और बड़े अच्छे कलाकार भी हैं और उन्होंने 3 दिन बच्चों को जो ट्रेनिंग दिया है, बच्चे काफी प्रभावित हुए हैं। और जैसा कि कल्ला मैडम ने आपको बताया है, यह यूनिवर्सिटी के तत्वाधान में और यूनिवर्सिटी में मिलकर के यह एक बहुत बड़ी मुहिम चला रखी है कि बच्चों को कम से कम कला के क्षेत्र में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि वंदना कल्ला जी ऐसे ही कार्यक्रम आयोजित करते रहें और बच्चों को आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद।